तहरीरात पेश कर रहा हूँ। और उनकी तारीफ ना पेश करो, हमें रसूलुल्लाह को से आपको बड़ा नहीं कोई कर रहा, आलम नहीं। आप थोड़ी डिफेंड कर रहे हैं, ब्राइट स्टार सब डिफेंड कर रहे हैं, मैं तो उनको मैं बता अर्ज रहा हूँ। कर रहा हूँ रसूलुल्लाह को छोड़ के आपने ये जो हरकत शुरू कर दी है कि हुसैन जी भाई, फलानी आप यार रसूलुल्लाह को क्यों नहीं पेश ये करते? यार आप रसूलुल्लाह को क्यों छोड़ देते हो? टिकटॉक दे हम्म उत्ते सारे रसूलुल्लाह दी गल्लां दे ते अमल पे होंदा है। मत छोड़ो रसूलुल्लाह को, बिल्कुल। बड़ी बुरी गल है यार अगर रसूलुल्लाह को छोड़। आपने अभी इमाम जो जो ह्यूमैनिटी आया हुआ था उसने रसूलुल्लाह की ऐसी अक्कासी की है, सुभान अल्लाह मैं कहता हूँ। तो यहाँ पे प्यारे नबी की प्यारी दूसरे बातें जो तो होती अहमदी हैं। उनके मुकाबले में आए हुए थे, शैम्प समथिंग उनका हाँ नाम जी, था, हाँ जी, उन्होंने इनवाइट किया उनको, हाँ जी, उन्होंने बराबर बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ इस बराड़ पे होती ही गालियां देने आए हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, दें गालियां। ये जो नीचे नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं, सब्ज पगड़ी वाले, हाँ ये जी, मुझे तो ऐसे लगता है कि इन्होंने सर के ऊपर गुंबद खजरा बंधा हुआ है। ये आपके अहमदियों की औलाद हैं, मुखलस अहमदी खानदान में से हैं, ऐसी क्या बात? नहीं होते ना, अहमदियों की औलाद है तो इंसान की औलाद है, लेकिन ये क्या मुसलमान हो चुके हैं? आप मुसलमान हो चुके हैं। सुबहान अल्लाह, इसीलिए इतना नूर आया। आप कैसे मुसलमान हो यार? रोदाद अपनी सुनाए, क्योंकि मैं भी इस्लाम में शामिल होना चाहता हूँ, मैं इनको कर दे नहीं शामिल। ये बम्बातर साहब मुफ्ती मुबशर साहब के उन्होंने किया इनको, उनके सुबहान शागिर्द हैं। अल्लाह, सुबहान। ये आपने कैसे ये इस्लाम कबूल किया? जरा अपनी जो है ना रूह परवर रोदाद मुझे सुनाए। हजरत सैयद मुफ्ती मुबशर शाह साहब दावत बरकातुहू आलिया मेरा उनके मुर्शिद है जनाब। जरूर उसको ईमान के दौलत से नवाजता है, ये अल्लाह का सुन्नत है। रही ये बात, आप लोग हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई ये कह रहा था कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे तो उनके सबसे सख्त दुश्मन उलमाए कराम होंगे। मैं इस बात से मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि ना ये बात कुरान में है ना किसी हदीस में है। हाँ, अगर किसी मुफक्कर डॉक्टर इसरार अहमद या किसी मौलवी साहब ने अपने अंदाज के मुताबिक ये बात की है, तो इसको आप कह सकते हैं ये इनका अपना अंदाजा है। ये किसी का अंदाजा हो सकता है कि जब इमाम ये महदी जाहिर हदीस में होंगे है तो ये मौलाना, ये हदीस में है कि जब अच्छा, हजरत इमाम महदी तशरीफ लाएंगे तो उलमा का असर रसूख जाता रहेगा। ठीक है, ये कोई हदीस अगर है तो जरूर मुझे हाँ, मैं बताइए। रेफरेंस आपको ढूंढ के दे सकता हूँ, लेकिन ये तो कई हदीस हैं और वो उनकी मुखालफत भी करेंगे। ये भी है, ये मुतअद्दिद हदीसें हैं जो हजरत इमाम महदी की वर्सेस उस ज़माने के जो उलमा इकराम होंगे उनकी मुखालफत के मुतल्लक है, और ये पूरी हो चुकी हैं अल्लाह ताला के फजल से, क्योंकि प्यारे नबी की बात कभी भी गलत नहीं साबित हो सकती। और देख लें कि इमाम महदी की जो दुश्मन है, जब से हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इमाम महदी का दावा नहीं किया, उस वक़्त तक तो उनको इस्लाम का सबसे बड़ा मुजाहिद माना जाता था। और यहाँ तक कि कुछ अहले हदीस के जो उलमा थे, मिसाल के तौर पे अमृतसरी साहब, वो तो लोटा लेके उनको वज़ू करवाना अपनी बहुत बड़ी सादत समझते थे। और जो थे मौलाना बटालवी साहब जो थे, उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ें की हैं, बल्कि दिबाचा लिखा उन्होंने उसका ब्राहीन अहमदिया का, और उसमें आप अगर पढ़ें तो हैरान हो जाता है बंदा कि उन्होंने कैसी कैसी ज़बरदस्त किस्म की आपकी शान में उन्होंने बातें की हैं। लेकिन एज यूजुअल जैसे कोई दावा करता है नबूवत का या नूर मिन अल्लाह होने का, तो साथ ही फिर वो दुश्मनी हो जाती है। तो वैसा ही हुआ, ये सुन्नत है। अच्छा, मेरे भाई बात आगे नहीं कर पा रहे, तो मैं अर्ज करता हूँ, ये एक पैटर्न है, पहले एक हदीस घड़े और उसके बाद कहे देखे ये हदीस है और ये पूरी हो गई है। हाँ, वो ज़ईफ से ज़ईफ हो, मौजू हो और हदीस ना भी हो तो उसको ऐसे ले लिया जाता है। मसलन ये जो सूरज और चांद ग्रहण वाली हदीस है, कोई हदीस है ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तक नहीं है। लेके ब्राइट स्पेस हो गया है, एक मिनट भाई, बात करने, मेरा बात सुनिए। चूंकि अब ये पूरी हो गई है
हमारे जमाने में लिहाजा ये हदीस है, इसको मान लो। इसलिए आपने फरमाया कि जनाब जब इमाम अल महदी आएंगे तो उलमा उनके मुखालफत करेंगे। रिवायत में ये आता है कि उलमा ही होंगे जो उनके हाथ पर पहले बैत करेंगे, और आप कह रहे हैं कि जनाब उलमा मुखालफत करेंगे। ये कोई हदीस ऐसी लगा कोई दे, इसका ऐसी रेफरेंस दे दें। कोई कोई उलमा ऐसी उनके हाथ पे कोई बात करेंगे, ये जो हदीस आप अब्दाल बता रहे आएंगे शाम से अब्दाल आएंगे नहीं जो नहीं नहीं उनके नहीं, हाथ इसका पर बैत इसका करेंगे। रेफरेंस दे देंगे, इसका इसका मैं बता रेफरेंस। देता हूँ आपको ना, हाँ, मैंने आपको अल्फाज बता रहा हूँ। तो शाम जो से आपने अब्दाल बात आएंगे की है ना जो कि हाथ पहले पर हदीस को एक मिनट घड़ें, पहले ये एक मिनट अभी ये अभी हमने एक नहीं मिनट घड़ी, मुफासिर, ये एक हमने नहीं मिनट घड़ी, ये घड़ी जो आपने अभी है अभी घड़ी है, बाबे अबू आपने हुरैरा अभी ने अभी घड़ी घड़ी है, है या किसी और ने घड़ी है? आपने अभी अभी घड़ी है। कौन आप सी? एक देखे ना, ये आपका ये वतीरा है कि फौरी तौर पर किसी ये साहबी का नाम आपने भी लेके अभी अभी उसको घड़ी, मसूद आपका कर भी दिया। वतीरा है, आप अच्छा उसका तो आप रेफरेंस पहले नहीं दे रहे। आप बयान करें ना जो उलमा मुखालफत करेंगे वो हदीस पर सामने लाएं। आप लाए ना जो मिर्जा आपने साहब कहा कि मिर्जा उलमा साहब सबसे को पहले सच्चा बैत साबित करेंगे। करने के लिए नहीं नहीं, ये बता मैं दें कि वो कहाँ पे है हदीस, ये सामने वड्डा करो सैनी साहब कि जब हजरत इमाम महदी जाहिर होंगे आपने कहा कि वो हदीस पूरी हो गई है, मिर्जा साहब आ गए, ओ यार मैं तो मिर्जा साहब गलत को हो गया दजाल ना, कह आपने दिया कह क्या? दिया, अभी आपने ठीक वाली आप बात करनी है। मान लिया आपने, वो आपने मान ली ये बात, नहीं, मैं मानू आपने ना बात मान मानू, ली। अभी आप नहीं मानू ना मानू, पहले माने कि आपने गलती की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आपने बहुतान लगाया है, हदीस गढ़ के दजालियत की है। अभी इसको माने फिर मैं बात करता हूँ। चलो पहले दजाली और फितने और लानत भेज रहे थे, बाकी बात रसूलुल्लाह के मुतल्लक बाद में करेंगे, हैं जी? तो आप चले तो मान लिया पहले ना, ना, पहले ठीक हम हो ये गया, पॉलिटिक्स खेल रहे थे सही कि है, आपने मान लिया, आपने मान लिया, आपने हाँ, मान लिया, ठीक आप हो गया। दजाल हो गए, आप झूठे हो अब गए, आपने झूठ बोला है, आप इसको हाँ एक्सेप्ट करें, तो अब आपने शातमियत की है, आप वाजिबुल कत्ल हैं। पहले ये मसले हल करते हैं, वाजिबुल बाकी कत्ल तो इमाम मेहदी वगैरह, मेरे कहने से नबी क्या होगा, पाक, कौन सी बेवकूफ सामने को पता हदीस, कुरान, इन तमाम की बातें ना बाद में कर लेंगे। तो पहले ये है। करें कि जी मैंने गलती की है, मैंने बस झूठ बोला है, इसको पहले डिस्कस करते हैं इन डिटेल। आपने कहा कि ये हदीस है और पूरी हो गई है, ये आपने हदीस है पूरी हो गई है, कहा ना, तो कि उसके इमाम लाए ना मेहदी हदीस जब सामने, वो आएंगे हदीस उनके सामने हाथ लाए। के ऊपर सबसे पहले मुफ्ती मुबशर साहब बैत करेंगे, मुझे दिखाएं। आप वो हदीस सामने लेकर आए ना, जिसमें आप भी आपने कहा लेके कि आए उलमा ना, मुखालफत करेंगे। मैं लेकर आप भी आता हूँ, लेके आए ना। मैं लेके आऊंगा, आपको आपने दिखाता हूँ मैं। कहा कि ये वतीरा है कि पहले हदीसें घड़ना, ये हदीसें हमने नहीं घड़ी, इंक्लूडिंग वो हदीस कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफा हाजती के लिए तशरीफ ले जाते थे तो फासिक सहाबा साहब आपसे इकराम मेरी बात उनके नहीं हो पीछे सकती, पीछे भागते थे माजरत, आपसे कि बात नहीं हो आपके सकती। जिस्म मुबारक से कोई चीज निकले, मैं आपसे यानी बात कि नहीं कर बोलो सकता, बराज, आपसे और बात वो नहीं कर फौरन सकता, अपने मुंह में ले ले। आपसे बात नहीं कर सकता, आपसे बात नहीं कर सकता, किसी और नहीं, से क्यों बात नहीं मेरे से मेरे बात कर सकते, को करे ना। आप इंतहाई शातिम क्या और घटिया ये आदमी है, हदीस जो है इंतहाई ये मैंने शातिम और घड़ी घटिया है आदमी है, कि इंतहाई नबी का शातिम और घटिया आदमी है, पाक का आपसे बात नहीं कर बोलो सकता, बराज जो मेहरबानी। था वो बड़ा पकीजा और खुशबूदार था, और सहाबा इंतजार ही करते रहते थे कि कब नबी पाक तशरीफ ले जाए रफा हाजती के लिए और वो तनावल फरमाए। सर साहब शोएब राजा साहब कह रहे ने ले लो कॉल करने अभी मैं जब बात करता हूँ तो कहते नहीं भाई ये हदीस है। एक खादम हुसैन रिजवी साहब के सामने, वो क्या नाम था हुसैनी साहब जो जिनकी वफात हुई है, बाबा हिलू हिलू साहब, रिजवी साहब, नहीं उनके साथ जिन्होंने ये बोलो बराज वाली हदीस पढ़ी ओ थी, पीर क्या नाम है उनका, साथी थे वो उनके साथी थे, पक्के साथी थे। हाँ उनकी वो बुजुर्ग वो उनका भी फौत कादरी, पीर अफजल कादरी दामद बरकातहू आलिया। सर साहब शोएब राजा साहब कहने मैंने तो चक सकते हो। उन्होंने बल्कि ये भी कहा था कि वो जो रमजान के दौरान जो अस्पतालों में कैफेटेरिया खुले होते हैं मरीजों के लिए, उसे भी बंद किया जाए। अगर कोई मरीज है, बीमार है, वो छुप के ड्राई फ्रूट वगैरह सिर्फ इस्तेमाल करे, अगर रोटी पानी उसने खाया साहब ने ये कहा था। तो अभी बात ये है कि ये जो हदीस है बोलो बराज वाली, ये कितने एक और भी है, वो सीरतुल मेहदी के अंदर है कि मिर्जा साहब को टट्टी का इल्हाम हुआ था कि उनकी एक हादमा थी, उसने
मिर्जा साहब के कमरे से, मिर्जा साहब ने कमरे में टट्टी कर दी ना, तो जाहिर बात है मिर्जा साहब उधर ही टट्टी कर देते थे जिधर वो उनके लिए उन्होंने इंतजाम किया था। तो इसलिए उसने टट्टी साफ ना की तो मिर्जा साहब को इल्हाम हो गया कि तेरे कमरे में टट्टी पड़ी हुई है। तो फिर उसने अपनी जो है वो हादमा को कहा कि वो तू कमरे जो टट्टी नहीं साफ की तूने, क्या मिर्जा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता लगा कि मनु ते इल्हाम हो गया, मनु ते टीची ने आके दसिया कि कमरे टट्टी पई है तो तू साफ नहीं की, तो जा जाके साफ कर जी। करें बात जी जी सुभान अल्लाह, आपने जी जी बिल्कुल अपने सुभान नबी की सुन्नत के मिर्जा मुताबिक साहब बात किया। की जे खिलाफत अहमदियत जिंदाबाद। देखिए जी शेब राजा ने जी आगे बढ़े जी, अपने जी नबी आगे की आगे सुन्नत आगे के बढ़े मुताबिक सच जी बोला। जी जी आगे आगे बताएं, और भी मैं बता देता हूँ आपको अगर आप चाहें। हाँ जी बताए बताए। एक अपने और नबी की रवायत सुन्नत सुन लें पूरी यार, करें, एक अपने और- एक नबी की और सुन्नत। रवायत सुन लें अपनी यार, नबी की रुकते सुन्नत जाओ पूरी की हो गया जी। एक रवायत और है सीरतुल महदी में कि जब मिर्जा साहब जहन्नम हासिल हो गए, इस दुनिया से चले गए, तो एक लकड़ी का ताबूत तैयार किया गया और उसके साथ बांस लगाए गए, क्योंकि मिर्जा साहब को हैजा हो गया था। तो हैजे से मिर्जा साहब जो है वो मरे थे, क्योंकि उन्होंने मीर इस्माइल को कहा था, मीर साहब मैनू वबाई हैजा हो गया जी, जिसके लिए उन्होंने जो है वो उनसे किया था मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी से आखिरी फैसला इश्तिहार। तो बिल्कुल उसके मुताबिक मिर्जा साहब इस दुनिया से चले गए। तो जब वो लाश मिर्जा साहब की पड़ी हुई थी और उधर उन्होंने भी लाश, ये मैं सीरतुल महदी के अल्फाज दोहरा रहा हूँ, मेरे अपने अल्फाज नहीं है, हवाला दे दिया जाएगा अगर कोई चाहेगा तो उधर मुसलमानों ने भी मिर्जा साहब का एक ताबूत तैयार कर लिया और साथ रोड के एक तरफ मिर्जा साहब की लाश का वो लेके जनाजा जा रहे थे और दूसरी तरफ जो है वो मुसलमानों ने भी मिर्जा साहब का जनाजा निकाला वहां पे बड़ी धूमधाम से ना। तो वो कहते नहीं हमें बड़ा दुख पहुंचा इस बात से कि मुसलमानों ने भी मिर्जा साहब का एक बंदे का मुंह काला करके तो उसको चारपाई लिटा के तो उन्होंने मिर्जा साहब का जनाजा निकाला है। बात आगे चल भाई, रुक जाना, हेलो हो रुकते जाना, वो बयान ते कर लेंदे यार की हो गई गल तो पूरी सुन ले। अगर सीरतुल महदी दे अंदर रवायत ना मौजूद होए तो मेरा वाजी करदा ला दियो फोन माफ। अगर सीरतुल महदी दे विच ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਟਰ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਐਮਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀ ਦੀ ਕਿ ਐਮਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੀਰਤੁਲ महदी 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਰਪਾਈ ਨੂੰ ਬਾਂਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। मिर्जा साहब की लाश ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਸਾ ਨਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਂਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ कब्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ दीजिए। अच्छा यार आगे मैं बयान कर जी जी अबू बकर भाई मैं वही रिवायत इनको बयान करने जा रहा हूँ, लेकिन अब ये चीखे मार रहा है, बीमार बहुत चीखे मारता है। मिर्जा साहब का एक और नाम यहाँ पे साबित हो गया कि बीमार बहुत चीखे मारता है। यार मैं आपकी हदीसें सुना रहा हूँ सीरतुल महदी से, अब तुम चीखे क्यों मार रहे हो? अब हदीस सुनो, तुमने हदीस बयान की है तो तुम्हारी तरफ किसी ने नहीं छोड़ डाला, लेकिन अब जब मैं हदीस बयान करने लगा हूँ तो ये चीखे मार रहे। देखिए मिर्जा साहब कहते हैं कि मेरे मुखातिब जो हैं वो शरीर ईसाई हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला करते हैं, लिहाजा मेरे भी मुखातिब वो शरीर मरज़ई हैं, ये बम्बास्टिक जैसे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला करते हैं, जो शरीफ राना राशिद जैसे और दीगर जो है वो अवैस खान जैसे शरीफ इंसान है वो मेरे मुखातिब नहीं है। मेरे मुखातिब ये मरज़ई शातिम है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला करते हैं। मैं इनको जवाब दे रहा हूँ। तो ये बात है कि वो लेके जा रहे थे लाश को तो उन्होंने बांस लगा दिए ताकि मिर्जा साहब को हाथ ना लगे, क्योंकि हाथ लगेगा तो सबको वबाई हैजा हो जाएगा। तो जब वो लेके जा रहे थे तो लाश खराब होने का, अब ये देखिए ये भी नबी का जो ये मिर्जा साहब को नबी मानते हैं, ये कहते हैं कि मिर्जा साहब की लाश खराब होने लगी थी। अस्तगफिरुल्लाह, अंबिया के लिए तो ये हुक्म है कि उनको उनके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती, लेकिन मिर्जा साहब ऐसे नबी हैं कि उनकी लाश खराब होने लगी तो बर्फ लगा दी। अब जब उस लाश को उन्होंने बर्फ लगाई तो उसमें से पानी निकलने लगा। जब वो पानी निकलने लगा तो एक मरज़ई इतना तड़पा, वो मिर्जा साहब का भी साहबी था, पता नहीं 2 नंबर, वो ऐसा तड़पा कि उसने जाके वो पानी पीना शुरू कर दिया जो मिर्जा साहब की लाश से बर्फ लगी
की थी, वहां से जो पानी निकल रहा था वो उसने पीना शुरू कर दिया। अब मुझे तो उल्टियां आ रही है, उल्टियां आ रही हैं कि एक बंदे को वबाई हैजा हो गया है और वो उस वबाई हैजे में मर गया है और उसको हाथ लगाना पसंद नहीं कर रहे, बांस लगाए हैं ताकि दूर से टच किया जाए ताकि किसी को वबाई हैजा ना हो जाए। ट्रेन वालों लेके जाने लगे तो उनको पता चल गया कि मिर्जा साहब वबाई हैजे से मरे थे, लिहाजा लेके नहीं जाना, उन्होंने मना कर दिया कि हमने ऐसे बंदे को लेके नहीं जाना जिसको वबाई हैजा हो गया है, हम ऐसे शख्स की लाश को नहीं लेके जाएंगे क्योंकि इस बंदे को वबाई हैजा हुआ हो। तो इन्होंने डॉक्टर से झूठा जो है वो लेटर बनवा लिया, तो उन्होंने फिर कहा कि एक दूसरे के खिलाफ रवायतें को सुना रहे हैं। दोनों आप भी अपनी 50-60 हदीसें इकट्ठी कर लें, ये 50-60 रवायतें इकट्ठी कर लें, आप भी सुनाने शुरू कर दें, आप भी सुनाने शुरू कर दें। इसी का मुकाबला करना है ना। पहले गालियों का 1 घंटे का कर लें, फिर रवायात का 1 घंटे का कर लें, फिर कुरान शरीफ पे अपनी अपनी आयतें निकाल के वो कर लें, फिर हदीस में जो लान तान की है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा वालों के लिए, उसमें अपना अपना कर लें। तो उसमें ज़्यादातर ज़िल्लत वाली बातें ही हैं, अमन की, सलामती की, रहमत की बातों से महरूमी है सब के लिए, किसी को भी नसीब नहीं। वो एक अहमदी आया था, वो कहता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गालियाँ होती हैं, यहाँ कसरत से अहमदी बैठते हैं। वो अहमदियों के ऊपर ये इल्ज़ाम है और किसी अहमदी को नहीं आई है कहने के लिए कि भाई हम अहमदी यहाँ बैठते तुम हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये होती है सच्ची बात कहने की जुर्रत नहीं है। कसरत से अहमदी यहाँ अल्लाह के फजल से बैठते हैं, 7 अहमदी और 1 गैर अहमदी की रेशो हमने रखी हुई है। तो वो अगर इल्ज़ाम लगाता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा गालियाँ होती है तो उसका मतलब अहमदी गालियाँ निकालते हैं। ये एक स्लोगन है जो बनाया गया है करैक्टर असैसिनेशन के लिए। तो वो समझते हैं हमने बहुत आला काम किया है। गालियों का मुकाबला करना है, आ जाएं, वो हदीसें इकट्ठी करके ले आएँ, वो उनको पिंच करने के लिए कि ये हदीस है तुम्हारी, ये बात आई हुई है, और वो रवायात सिद्दुल महदी के लिए आए, दोनों सुनाएं, दोनों अपना दिल ठंडा करें, मज़े लें। और वो आप उनके मौलवियों के लिए कहें, वो आपके मरबियों के लिए कहें, तो बात ठीक है। बराबरी की बुनियाद पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको अलग-अलग मौका दे दिया जाए, 1 घंटा आप मौलवियों पे बात कर लें, वो 1 घंटा मरबियों पे बात कर लें, आप 1 घंटा हदीसों पे बात कर लें, वो 1 घंटा उस पे रवायात पे बात कर लें। किसी किनारे तो ऊँट बैठे ना, क्या करना है। लबैक लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक या रसूल अल्लाह। तो सैनी साहब ये किसने कहा कि यहाँ पे सिर्फ गालियां होती हैं? वो जिसको आपने सुना नहीं, उसने 50 दफा नीचे लिखा और फिर ऊपर आके भी तकरीर की और आपने नहीं सुना। है आपने कौन? आपने उसी वो के साथ शैम्पू के नाम से शमरा के शैम्पू नाम शैम्पू था ना संसद उसका ओ नाम। कोई बात नहीं, उसे नादान जान के माफ कर दें। हाँ नहीं, ये तो बात है। मैं कहता हूँ संसद नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लगता है आप जा रहे हैं मस्जिद में। जी जी जी। बस ये सारे बेवकूफ बच्चे हैं, जवानी के शबाब आलम में हैं और तो जोश में उसने ऐसी 50 दफा नीचे लिखा, मैंने उसे बंद, ये आज़ादी है, फिर उसने आके वही तकरीर ऊपर की, मैंने उसे नीचे नहीं उतारा। चलो ये तो कोई गल नहीं, अपना जंगां दे विच हो जांदा है, अपना कतलो गारत गलतियां भी हो जांदियां ने। उन सुहाबा ने एक बंदे नूं गलत कतल कर दिता, हालांकि उन्हें कलमा पढ़िया सी, तो ते रसूल अल्लाह ने ओदा बुरा ते मना फरमाया, लेकिन बंदा ते क्या हो गया सी ना, तो इस करके इस तरह गलतियां हो जांदियां ने अक्सर, कोई गल नहीं। ते बहरहाल जरा तबलीग है जारी रहनी चाहिए, तबलीग बहुत जरूरी है, इस तरह ही इस्लाम फैलेगा। इस्लाम से न भागो राहे खुदा यही है। तुसी गए सो उन्हां दे नमाज़े जनाजा ते उन्हां दे भाई दे? जी बिल्कुल। ओ इन्ना लिल्लाह। तो किथे दफनाया? रवा लै गए ने कि अमरीका ही दफना दिता? नहीं, उत्थे ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਤੀ ਮਕਬਰਾ ਹੈ
ਨਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ मूसी सन हो? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਏ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਨੇ जी 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 ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਇਜਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ गैर अहमदी भी मौजूद है सेंसर सारे अहमदी गैर अहमदी सब